अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, अजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा। ये सरा जो है रेड वाटर बीमारी, टिक फीवर की वजह से, प्रोटोजोन की वजह से। प्रोटोजुआ क्या चीज़ होती है? ये एक खुलिया जानदार है, यक खिलवी जानदार। ये एक खुलिए पर मुश्तमिल जानदार होता है प्रोटोजोन। ये जानवरों में बहुत सी बीमारियाँ, यानी कि बहुत सी अकसाम की बीमारियाँ पैदा करते हैं। मसलन सरा, सरा के मतलब हम बताएंगे सरा क्या चीज़ होती है। सरा हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है सड़ा हुआ। इस मर्द का सबब, इसका सबब पैरासाइट है जो मुख्तलिफ़ जानवरों में मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। मसलन घोड़ों में ट्रिपनोसोमियासिस इवानाई, और अगर इसकी शक्ल माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखेंगे तो इसकी शक्ल यानी कि लबोतरी और गोलाई की शक्ल में होगी। ट्रिपनोसोमियासिस का ज़्यादातर हमने लेबॉर्ट्री में टेस्ट करके भी देखे हैं, तो यही किरम यानी कि ट्रिपनोसोमा एवनसाई का ही निकलता है। और इसके अलामात में अगर आप आँखों की झिल्ली खोल कर देखेंगे तो हेमरेज नज़र आएंगे। और ये हेमरेज कंजक्टिवा झिल्ली, आँख की झिल्ली की अंदर वाली जो झिल्ली होती है वो पहले तो सुर्ख होती है, रेड होती है। और वल्वा को अगर देखेंगे तो वो भी इसी तरह की रेड और अपना सुर्ख होगी, और खून के धब्बे नज़र आएंगे। मक्कत में भी खून के धब्बे नज़र आएंगे। और अक्सर घोड़ियों में हमने देखा है कि टांगों के दरमियान वाली जगह में ओडीमा सा बन जाता है, ओडीमा सोजश हो जाती है। हम ये बताएंगे ओडीमा क्या होता है। ओडीमा इस बीमारी की वजह से होता है सोजश और सोजन में फ़र्क। सोजश में 5 अलामत पाई जाती हैं, लेकिन ओडीमा में 5 अलामतें नहीं पाई जाती। वो जगह उंगली दबाने से या हाथ रखने से दबाने से गड़ा सा बन जाता है, इसको ओडीमा कहते हैं। ये सोजश आम सोजश से नहीं, आम सोजश जो होती है वो दबाने से सख्त होती है और दबाने से जानवर को दर्द होगी, और देखने में सुर्ख होगी, और हाथ रखने से गर्म होगी। और ये जो ओडीमा और जो सोजश है इसका बहुत ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क जो है, ओडीमा को दबाएंगे तो दबाया जाएगा और सोजश जो होती है वो सख्त होती है। और हम ये भी बताएंगे ओडीमा क्या होता है। इस पैरासाइट की वजह से खून के सुर्ख खलियात तबाह हो जाते हैं, जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, यानी कि प्लाज्मा जो होता है, खून के रेड सेल्स वगैरह जो होते हैं वो तो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी तोड़ फोड़ कर देता है, हीमोग्लोबिन की तोड़ फोड़ कर देता है। जो खून में वजूद प्लाज्मा होता है वो जो नीचे वाले हिस्से में जो बहाव होता है, नीचे वाले टांगों के हिस्से में बहाव होता है, उस जगह पे इकट्ठा हो जाता है, ज़ाहिर हो जाता है। तो इसी तरह की अलामत यानी कि ओडीमा किसी अलामत शुरू हो जाती है देखने में। और बीमारी शुरू में तो बुखार होता है, 106 से 107 तक टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन कभी कभी डायरिया भी जानवर को हो जाता है, कभी कब्ज़ की अलामत भी देखी जाती है, और इसमें खून की शदीद कमी वाक़ हो जाती है। और इसमें ग्लूकोज़ की जो होती है, ग्लूकोज़ की बहुत ज़्यादा वाज़ेह कमी नज़र आती है। तशख़ीस अलामत का मालूम करते हैं। लेबॉर्ट्री में तशख़ीस करना हो तो बीमार जानवर का खून लेकर स्लाइड बनाकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो सुर्ख खलियात बाहर ये नज़र आ जाएंगे, यानी कि सुर्ख खलियात के बाहर ये पैरासाइट जो होते हैं ट्रिपनोसोमियासिस एवनसाई जो है वो नज़र आ जाते हैं। आज हम रेड वाटर के बारे में पढ़ेंगे। बेबेजिया, ये भी खूनी किरम है। ये आम तौर पर गाय, भैंस, भेड़, बकरी बल्कि तमाम जानवरों में होता है। मसलन यानी कि रातमूत्रा बीमारी रेड वाटर फैलाते हैं। ये जरासीम ये खून के खुलियों के अंदर नज़र आते हैं और ये मुख्तलिफ़ जानवरों में मुख्तलिफ होता है। यानी कि ट्रिपनोसोमियासिस एवनसाई खुलिए के बाहर होते हैं, ये बेबेजिया जो होते हैं ये खुलिए के अंदर पाए जाते हैं। और घोड़ों में जो होता है बेबेजियोसस, बेबेजिया केबालाई, और डॉग्स में बेबेजिया इक्वाई, और जबकि गाय और भैंसों में बेबेजिया बोविस, यानी कि ये इनके किरमों के नाम हैं जिसकी वजह से ये रातमूत्रे का रेड वाटर का सबब बनते हैं। इसके सबब टिक्स चिच्चड़ हैं, यानी कि ये पैरासाइट एक जानवर से दूसरे जानवर चिच्चड़ों की मदद से ये बीमारी फैलाने के सबब बनते हैं। इसकी भी सबसे अहम अलामत ये है कि जानवर के पेशाब में खून आता है और जानवर में कमज़ोरी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, और शुरू में बुखार और बाद में जानवर को बहुत ज़्यादा वीकनेस और कमज़ोरी की वजह से अक्सर जानवर का टेम्परेचर सब नॉर्मल हो जाता है या फिर नॉर्मल से भी नीचे आ जाता है। जानवरों में बेबेजिया का ज़्यादा हमला हो तो डायरिया भी साथ हो सकता है, बाज़ दफ़ा कब्ज़ भी हो सकती है।
बेबेज़िया की तशख़ीस के लिए पहले अलामात की तशख़ीस करते हैं, फिर लेबार्ट्री से यानी कि कान में मौजूद खून की रगों से हम स्लाइड को तैयार करके हम जब स्लाइड में इनके खुर्दबीन में देखते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं, ये जो पैरासाइट होते हैं, ये बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोन जो होते हैं, ये खुलिए के अंदर पाए जाते हैं। ये चिचड़ों की वजह से होती है। चिचड़ों का अगर ना ख़त्म किया जाए तो ये तमाम जानवरों को ये बीमारी लाक होने का ख़तरा होता है। और इसका हम इलाज क्या करते हैं? इसका इलाज हम करते हैं इमिज़ोल लगाते हैं, 15 ml एट्रोपिन पहले लगाते हैं। 15 ml एट्रोपिन लगाने के बाद इमिज़ोल 10 ml लगाते हैं और 2 घंटे के बाद जानवर को हम फॉस्फन देते हैं 20 ml, फिर 4 घंटे के बाद फॉस्फन देते हैं। और ज़िमनी इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए एनरोफ्लोक्सासिन 10 ml देते हैं। और किन्नों का जूस जो होता है वो 20 से 25 लीटर तक हर घंटे के बाद 1 लीटर का मशवरा देते हैं, जिससे जानवर की शफायाबी बिल्कुल क्लियरली तौर पर ठीक हो जाती है। ये हमारा टाइम होता है 24 घंटों का। 24 घंटों के अंदर अंदर जानवर जो तंदुरुस्त हो जाता है। इसका सबसे मेन जो है, सबसे मेन वजूहात को कंट्रोल करना, वजूहात को देखें, वजूहात को देख कर फिर जानवर को कंट्रोल करना चाहिए। यानी कि अगर जानवर को टेम्परेचर है, पहले जानवर का टेम्परेचर तोड़ें, टेम्परेचर को तोड़ने के बाद ब्लड पैरासाइट का इंजेक्शन दें। यानी कि टेम्परेचर तोड़ने के लिए पेन किलर का पहले यूज़ कर लें। 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद जानवर का जब टेम्परेचर टूट जाए तो फिर आपने ब्लड पैरासाइट का इंजेक्शन लगाना है, ट्रिपनोसोमियासिस का या फिर बेबेज़ियोसिस का। अगर आपने इंजेक्शन लगाना, वो इनका इलाज एक ही है। आप वो इमिज़ोल का यूज़ कर सकते हैं, इमीप्रो का यूज़ कर सकते हैं, फेड्रीबेनल का यूज़ कर सकते हैं, प्रोनिल का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ग्लूकोज की कमी को पूरा करने के लिए बायोविटा इलेक्ट्रोलाइट्स दे सकते हैं, ग्लूकोज दे सकते हैं, और लीवर को कवर करने के लिए हेपाबू भी दे सकते हैं। और साथ हम किन्नों का जूस देते हैं। अगर गर्मियों में हो तो इमली आलू बुखारे का जूस देते हैं। तो ये 24 घंटों में जानवर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाता है।